हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 2 है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हम लोग का चैप्टर वाइज डिस्कशन जो है 6 to 8 के एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी चल रहा है, और हम लोग जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू भी करते हैं, क्योंकि बहुतों का कहना रहता है एमसीक्यू जो है ये आप करा दीजिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, धर्मनिरपेक्षता की समझ। और इस चैप्टर से हमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग करने को डैश कहा जाता है। राजशाही, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा कि धर्म को राज्य से अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए हम आपको बता दें कि सीटेट के लिए जो है हमें चैप्टर वाइज डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सीटेट में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जब से रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए आपका चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से एमसीक्यू से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताओ। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और उपयोग सभी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सन 1960 के दशक में फ्रांस में किन की कमी हो गई थी। किन की कमी हो गई थी, मजदूरों की, महिलाओं की, बच्चों की, नौजवानों की। तो याद रखिएगा मजदूरों की कमी हो गई थी, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस धर्म को मानता है। हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को, किसी भी धर्म को नहीं मानता। तो बिल्कुल सही है ना कि किसी भी धर्म को नहीं मानता, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में हर धर्म को जो है आपको मान्यता दी गई है। इसीलिए इसमें जो है किस धर्म को मानता है, तो वो क्या हो जाएगा, किसी को भी किसी भी कर्म, किसी भी धर्म को नहीं। मतलब ये नहीं कहता कि भाई हम सिर्फ यहाँ पे हिंदू धर्म को मानेंगे या सिर्फ मुस्लिम धर्म को, यहाँ पे हर एक धर्म को जो है माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था। शिक्षा का कानून, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूलों में ना आना। तो देखिए बिल्कुल सही है कि धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके, ठीक है, स्कूल में नहीं ना आना, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में हर तरीके के धर्म जो होता है, धर्म के लोग आते हैं। देखे होंगे कोई ऐसा स्पेसिफिक स्कूल नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू का ही एडमिशन होगा, यहाँ मुस्लिम नहीं रहेगा। चाहे ऐसा नहीं है कि इस स्कूल में सिर्फ मुस्लिम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार और इनमें से सभी। तो देखिए कौन सा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें है। संपत्ति का अधिकार, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी को जोड़ा गया था। उसको मिलाकर, राइट टू प्रॉपर्टी को मिलाकर पूरे 7 हमारा अधिकार था, जो कि आपका भारतीय संविधान से दिया हुआ था उस समय, जिसमें हमारा भारतीय संविधान बना था। लेकिन बाद में जो है इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, और अभी जो है हमारे भारतीय संविधान में 6 गो आपका अधिकार दिया गया है। उसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ना, आंसर ए जो है हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार को अभी हटा दिया गया है, जब हमारा भारतीय संविधान बना था उसमें इस अधिकार को दिया गया था। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था। यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को। तो देखिए ये यहूदियों को जो है सताया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष, धर्म विरोधी, धर्म सापेक्ष और आपका क्या है, कट्टरवादी। तो पता है ना ये धर्म निरपेक्ष है हमारे भारतीय संविधान। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे हर एक धर्म को जो है यहाँ पे स्थान दिया गया है, इसी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है। सिख, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है। सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो ये आपका सऊदी अरब है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य, सरकारी स्कूल, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो देखिए वो राज्य कर सकता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा राष्ट्र पर्व कौन सा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो आपको पता है ना ये तीनों जो है हमारा राष्ट्र पर्व है। आपका गांधी जयंती, 15 अगस्त और 26 जनवरी,
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस सब जो है हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। नेक्स्ट है कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस। तो भाई आपको पता है हमारा भारत जो है ना ये धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? हाँ, नहीं, शायद, नहीं और हाँ। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देखे थे ना कि कौन कर सकता है, तो राज्य कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका भारत सरकार जो है धार्मिक मामलों में भी ये हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिकार, सरकारी अधिकार, अर्थशास्त्र अधिकार, मौलिक अधिकार। तो संविधान द्वारा जो अधिकार हमें दिया गया है उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सभी नागरिकों को डैश द्वारा अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है? विधायिका, न्यायपालिका, लोक और भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में कहता है कि हमारा भारत जो है ना ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हर एक तरीके के लोग जो है अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। कोई हिंदू लोग ये नहीं कहेगा कि हमारा जो राज्य, हमारा जो देश है ये हिंदुओं का देश है, इसलिए आप मुसलमान लोग हिंदू मुसलमान धर्म को नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं है। और हमारे भारतीय संविधान ऐसा धर्म, ऐसा आपका है जो कि सभी धर्म को पालन करने की अनुमति देती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सभी नागरिकों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया था? कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का डालकर स्कूल नहीं आएगा। दूसरा, यहूदी टोपी नहीं डालेगा और धार्मिक प्रतीकों को धारण नहीं करेगा। तो हमारा बिल्कुल आंसर सही है, आंसर डी है, क्योंकि धार्मिक प्रतीक का धारण करना जो है ये इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये सब छोड़ के स्कूल आना है कि धार्मिक प्रतीक या जो है ये आपको स्कूल में नहीं चलेगा। स्कूल में क्या है, सब बराबर है, यहाँ पे किसी भी धर्म को नहीं कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू धर्म है या इस आप किसी भी धर्म को जो है शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में कई ऊंची जातियां हैं जो निचली जातियों के साथ भेदभाव करती है? जैन धर्म, यहूदी, फारसी, हिंदू धर्म। तो यह हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे जाति के लोग होते हैं, जैसे कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं, वो जो नीच जाति के लोग होते हैं, निचली, उनके साथ बहुत ही भेदभाव करते हैं। अगर हम लोग देखें तो राजपूत ये उच्च जाति के हैं, और इसी तरह से देखें तो दलितों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है यहाँ पे। तो ये सब जो है ना भेदभाव वाली जो इतनी भी बातें ये हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा देखने को मिलती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने किस पर पाबंदी लगाई? छुआछूत पर, मौलिक अधिकारों पर, जातिवाद पर और धार्मिक स्वतंत्रता पर। तो ये छुआछूत पर जो है आपका पाबंदी लगाई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने डैश में स्थापित करने की अनुमति देता है? सरकारी स्कूल, पुलिस थाना, न्यायालय और शिक्षण संस्थान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, शिक्षण संस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है वफादारी की शपथ कहाँ पर ली जाती है? फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, वफादारी की शपथ जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ली जाती है। नेक्स्ट है धार्मिक त्यौहार कहाँ नहीं मनाया जाता? घर पे, स्कूल में, पड़ोस में, राज्य में। अभी हम लोग देखिए स्कूल में जो है धार्मिक त्यौहार नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में है आपका अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान दिया हुआ है। अस्पृश्यता मतलब वही छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को ना दबाए, राज्य लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। तो ये हमारा सभी धर्मनिरपेक्षता के में ही आता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका में की वफादारी शपथ में क्या शब्द आते हैं? ईश्वर की छत्र छाया, भगवान की कृपा, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का ध्यान। तो ईश्वर की छत्र छाया आता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहते हैं धर्म निरपेक्षता, धर्माधता, गढ़वाद और धर्मनिरपेक्षता। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट है इजराइल एक डैश बहुमत वाला राज्य, हिंदू, यहूदी, इस्लामिक, ईसाई। तो भाई ये आपका यहूदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। जो गैर मुस्लिम होते हैं ना वो जो है सार्वजनिक तरीके से अपना धर्म का पालन नहीं कर सकते। वहाँ पे अधिकतर जो है मुस्लिम है आपका सऊदी अरब का, और वहाँ का ऐसे भी कानून जो रहता है बहुत ही आप सुने होंगे, बहुत ही आपका मतलब हार्श होता है। तो ये था हमारा क्लास 8 का चैप्टर 2 सिविक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और बाय द वे बता दे रहे
करिए कि हम लोग क्लास 7 का जो है आपका चैप्टर 5 सिविक्स का डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर में होल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप अभी ज्वाइन नहीं की क्लास तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे और साथ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।